नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान उनकी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत और कई समझौते हुए हैं। इससे इन दोनों देशों के बीच संबंधों में बेहतरी आएगी। माना जा रहा है कि मोदी के यूएई दौरे के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए नए ऊर्जा समझौतों से एलपीजी, रसोई गैस और ईंधन की किल्लत की आशंका काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। हालांकि पीएम मोदी का ये दौरा काफ़ी छोटा था। छोटा इस मायने में था क्योंकि पीएम मोदी सिर्फ 4 घंटे ही यूएई में रुके। हालांकि इस दौरान उन्होंने न सिर्फ यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ बैठक की, बल्कि कई अहम समझौतों पर भी साइन किए, ऐलान किया। दोनों पक्षों ने कई महत्वपूर्ण समझौते किए। पीएम मोदी की इस छोटी सी यात्रा के कई फायदे हो सकते हैं, जिसमें एलपीजी गैस वाला बड़ा मामला है, क्योंकि माना जा रहा था कि अभी जिस तरह की एलपीजी गैस का संकट बना हुआ है, उसके चलते हुए ये जो समझौता हुआ है, इससे आने वाले समय में एलपीजी गैस का संकट दूर होगा। साथ ही पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत में रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई समझौते भी किए गए हैं। ये समझौते भी इसलिए खास है कि पश्चिम एशिया में उथल पुथल का दौर चल रहा है, वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता का दौर है। हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्तों में आई रुकावट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी प्रभावित किया है। भारत और यूएई के बीच ये समझौते इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में जो माना जा रहा था कि कहीं न कहीं गैस की किल्लत हो सकती है, गैस की कमी जैसे महसूस हो रहा है, आने वाले 2 महीने में जो संकट गहरा रहा है, उसको देखते हुए इन एमओयू से कहीं थोड़ी राहत की संभावना है। और जो संकट देश की जनता को महसूस होने जा रहा है, क्योंकि अभी भी 25 दिन में गैस की बुकिंग हो रही है ऊर्जा समझौतों से, और जिस तरह के अभी वैश्विक संकट चल रहा है, युद्ध के हालात बने हुए हैं, और उसके चलते अभी हॉर्मुज में जिस तरह से हमारा जहाज़ मार गिराया है, उसके चलते ये यूएई से जो समझौते हुए हैं, इससे फ़ायदा मिलेगा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में ये जो एमओयू है, मील का पत्थर साबित होंगे। रणनीतिक समझौते के तौर पर देखा जाए तो इसके दीर्घकालिक फ़ायदे होंगे। हो सकता है अभी फिलहाल इसका फ़ायदा नहीं मिले, लेकिन एलपीजी आपूर्ति ज़रूर बढ़ेगी। हो सकता है अभी 2 महीने में नहीं बढ़े, लेकिन आने वाले समय में जब एलपीजी की आपूर्ति बढ़ेगी तो जो अभी 25 दिन में बुकिंग हो रही है, हो सकता है इसका समय घटा दिया जाए। जो महंगाई हुई है एलपीजी गैस को लेकर, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, लगातार पीएम मोदी और तमाम जो भाजपा सरकार ट्रोल हो रही है इसको लेकर, तो ये दीर्घकालीन जो इसका फ़ायदा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। भारतीय कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और यूएई की एडीएनओसी के बीच एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति को लेकर दीर्घकालिक अनुबंध हुआ है। ये जो अनुबंध हुआ है, समझौता हुआ है, इससे रसोई गैस की जो संभावित कमी है उसको रोकने में मदद मिलेगी। यह कहीं न कहीं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर यूएई की और भारत रणनीतिक तेल भंडारों में अपनी भागीदारी बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल स्टोर करेगा। आपातकाल या संकट के समय इस भंडार का उपयोग करके घरेलू किल्लत को तुरंत टाला जा सकता है। गैस भंडारण और रक्षा साझेदारी, सबसे बड़ी बात है कि रक्षा साझेदारी, दोनों देशों ने भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को देखते हुए भारत में रणनीतिक गैस भंडार विकसित करने की भी पहल की है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि भंडारण बढ़ाया जाएगा। जब भंडारण बढ़ाया जाएगा तो स्टोरेज की संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी कहा ही जा रहा है कि 2 महीने का ही स्टोरेज है, और बार बार 2 महीने का स्टोरेज कहने के कारण ही देश की जो जनता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले से ही बचत की आदत पड़ी हुई है, हम अगले साल का अनाज 1 साल पहले उगाते हैं। अब तो ये हमारी आज की नहीं है, पुरानी प्राचीन कालीन आदत पड़ी हुई है कि हम लोग भविष्य की चिंता पहले करते हैं। लोगों के पास 12 महीने का 11 महीने का अनाज हो तो पहले 1 महीने भूखा रहने की कोशिश करते हैं कि 1 महीने पहले भूखा रह के देख ले, 11 महीने बाद में देखेंगे। तो ये बचत करने की, स्टोरेज करने की हमारी आदत है। तो स्टोरेज अभी 2 महीने का है, फिर भी हमारे देश में लगातार जिन लोगों के पास 2 सिलेंडर, बहुत कहने को 2 सिलेंडर है लोगों के पास, लेकिन रियल में अगर जांच की जाए तो लोगों के पास 3-3, 4-4 सिलेंडर मिलेंगे, और बहुत सारे लोगों के पास 1 भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिनके पास 4-4 मिलेंगे तो वो 4 भी भरने की कोशिश करेंगे। यानी स्टोरेज करने की आदत हमारी पुरानी है। लेकिन जब ये समझौता हुआ है तो इससे हमारा स्टोरेज का स्तर बढ़ेगा, और स्टोरेज का स्तर बढ़ेगा तो अभी 2 महीने का स्टोरेज हमारे पास है। और जैसे ही यूएई से समझौता के तहत हमें रसोई गैस की सप्लाई होगी तो फिर हमारी स्टोरेज की क्षमता और बढ़ेगी, और जो किल्लत की संभावनाएं बन रही है वो दूर होगी। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास के लिए
यूएई द्वारा भारत में 5 अरब मिलियन डॉलर के निवेश की भी घोषणा की गई है। 5,000 मिलियन डॉलर की जो घोषणा की गई थी वो आरबीएल बैंक में निवेश के लिए की गई थी। आरबीएल बैंक ऐसा बैंक है जो अभी हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों की जानकारी में नहीं है कि वो आरबीएल क्या है। आरबीएल बैंक का बहुत सारे जो बैंक है छोटे स्तर पर, उनसे समझौता करके वो ऋण देने का काम बहुत उच्च स्तर पर कर रहा है और धीरे धीरे उसकी ग्राहकी भी बढ़ी है। तो उसमें 5,000 अरब डॉलर का निवेश की जो घोषणा अपने आप में एक बड़ी घोषणा है, जिससे बैंकिंग व्यवस्था और सुदृढ़ और मजबूत होगी, क्योंकि आरबीएल बैंक का काम ही मुख्यतः भी गाँव में ही उसने अपना काम शुरू किया है। गांव में उसकी ग्राहकी बहुत ज़्यादा है, गांव में उन्होंने अपने कस्टमर बनाए हैं, गांव में ही उनका जो है अपने उपभोक्ताओं को उधार देने का भी काम वहीं पे किया जा रहा है। तो आरबीएल में जो 5,000 करोड़ के निवेश की बात की गई है, ये भी पीएम मोदी के यूएई के दौरे से ही इसका असर दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात जिसकी संभावनाएं हैं, जिसको लेकर लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ रही है कि भारत देश में आने वाला समय संकट का होगा या तेल गैस की किल्लत हो जाएगी, लोगों के पास खाने के लिए गैस नहीं होगा, बनाने के लिए गैस नहीं मिलेगा, जिस तरह के हालात का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। तो हो सकता है जो ये स्टोरेज की संभावनाएं बढ़ रही है, जो नए समझौते हुए हैं, उसके तहत आने वाले समय में ये समस्या का समाधान हो। और लोगों को उम्मीद है कि यूएई से प्रधानमंत्री मोदी का जो समझौता हुआ है, उससे आने वाले समय में ऊर्जा संकट घटेगा, गैस की किल्लत, एलपीजी की समस्या का समाधान होगा। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।